क्या तुम सुंदर लड़की की लार से बनी हुई सूप पीने की हिम्मत करोगे? उसने एक घूंट 42 साल पुरानी लार गोभी के सूप में थूक दी। सामने खड़ी छोटी लड़की ने एक बड़ा घूंट भरा, बस देखा कि उसका विशाल शरीर तेजी से छोटा होने लगा। उसने तुरंत अपनी स्कर्ट को पकड़ लिया और वह एक सामान्य इंसान के रूप में वापस आ गई। दूसरी ओर शक्तिशाली और रौबदार लाल रानी 1 लाख लोहे के कवचधारी सैनिकों की सेना के साथ युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रही थी और इस ओर सफेद रानी ने भी अपनी पूरी सेना भेज दी थी और साथ ले गई थी ड्रैगन वध करने वाली वीरांगना एलिस को एक आखिरी निर्णायक युद्ध के लिए। दोनों सेनाएं शतरंज के मैदान में आ पहुंची। लाल रानी लाल रंग की रथ पर बैठी थी जहां से उसका दबदबा साफ दिख रहा था और सफेद रानी सफेद घोड़े पर सजीव और सौम्यता से सवार थी। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक पुराना नियम निभाना था। दोनों पक्षों को एक एक योद्धा भेजना था एकल युद्ध के लिए। लाल रानी ने पीछे मुड़कर जोर से पुकारा और भेजा अपना पालतू अंधकारमय विशाल ड्रैगन और सफेद रानी ने भेजा एलिस जिसके हाथ में थी पवित्र तलवार। असल में ड्रैगन का सच्चा शत्रु वही दिव्य तलवार थी जो एलिस के हाथ में थी। ड्रैगन अचानक बहुत उग्र हो गया। उसने छोटी सी एलिस को देखकर अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे चिढ़ाया भी। एलिस ने तुरंत एक तलवार का वार किया। ड्रैगन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी प्यारी लड़की इतना भयंकर वार करेगी। गुस्से से भरा हुआ ड्रैगन ने भी अब दया नहीं दिखाई। उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, बिजली जैसा बैंगनी अग्निश्वास, और एक बड़े पंजे से एलिस को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। जब ड्रैगन उस पर अंतिम घातक हमला करने ही वाला था, पीछे से हवा टोपी ने उस पर एक वार कर दिया। हवा टोपी का यह छिपा हमला युद्ध के मैदान के नियम का उल्लंघन था और तुरंत ही दोनों तरफ की 1-1 लाख लोहे की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। जुड़वा भाई बहुत तालमेल के साथ लड़ रहे थे। छोटा चूहा एक बड़े काले कुत्ते पर सवार होकर लाल रानी द्वारा भेजे गए लाल सिर वाले विशाल बाज का सामना कर रहा था। उधर सफेद भालू जैसे राक्षस के वार से वह बाज मारा गया। एलिस ने पवित्र तलवार के साथ ड्रैगन को एक पहाड़ी किनारे स्थित टूटे फूटे पत्थर के टॉवर की ओर खींचा। अपने तेज और चतुर चालों से एलिस टॉवर की चोटी तक पहुंच गई। जब ड्रैगन ने एक और हमला किया तब एलिस ने ड्रैगन की एक छोटी सी गलती पकड़ ली, तुरंत उसके गले पर चढ़ गई और जब ड्रैगन ने अपना सिर झटका तब उसी गति का उपयोग करते हुए एलिस ने दोनों हाथों से तलवार घुमाकर नीचे की ओर मारा। अंधकार में ड्रैगन मारा गया। अब लाल रानी के पास न ड्रैगन रहा न उसकी हुकूमत का अधिकार। उसके सभी सैनिक उसकी बात मानने से इनकार कर दिए। सभी ने अपने हथियार नीचे रख दिए और राज का मुकुट सफेद रानी के सिर पर आ गया। लाल रानी का अत्याचारी शासन समाप्त हो गया। हवा टोपी खुशी से नाचने लगा। एलिस ने अपना ड्रैगन वध मिशन पूरा किया और अब उसका अपने नए साथियों से विदा लेने का समय आ गया। सफेद रानी ने एक छोटी सी शीशी निकाली, उसमें से ड्रैगन का बैंगनी खून भर लिया। शुक्र है इस बार उसने उसमें थूक नहीं मिलाया। फिर उसने वह शीशी एलिस को दी और खुद पूरी की पूरी पी गई। इसके बाद एलिस एक पेड़ के छेद से बाहर निकली और वापस आ गई अपनी असली दुनिया में।